हेलो बच्चों, चलिए आपका फिर से स्वागत है वीडियो में। देखते हैं आज अभी इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं। यहां पे जो सीखोगे लाइफ टाइम काम आएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यहां पे जो भी सीखते हैं आप लाइफ टाइम के लिए सीखते हैं, यही आपका बेसिक है। तो बड़े ध्यान से समझिए। टाइम ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं। क्लियर है मेरी बात? समझते हैं। अगला हमारा टर्म है रिसिप्ट। रिसिप्ट तो इसको बस एक सेंटेंस में समझेंगे। जो भी बिजनेस के दौरान ड्यूरिंग द बिजनेस आपको जो भी चीज मिलती है, जो भी पैसे आपको मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। सिंपल सा हम उसको रिसिप्ट बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपको बिजनेस के दौरान ड्यूरिंग द बिजनेस आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, किस किस सोर्स से आपको कैश मिलता है। क्लियर? पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। रिसिप्ट इज द अमाउंट, ये इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स या सर्विस। आप अपने बिजनेस के दौरान क्या क्या चीजें सेल करते हो सकता है आप गुड्स सेल करते हो। गुड्स मतलब समझते हैं ना, क्लॉथ है, मशीन है, जिस चीज में आप बेसिकली डील करते हो, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उसको हम गुड्स बोलेंगे। क्लियर? हो सकता है आप सर्विस सेल करते हो। सर्विस सेल नहीं होती, बेसिकली प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपका पार्लर है, आपका कोचिंग सेंटर है, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसको भी हम रिसिप्ट बोलेंगे। और हो सकता है आप अपने बिजनेस के एसेट्स को भी बेचते हो। पुराना हो जाएगा तो बेचना ही पड़ेगा। क्लियर है? उसको आप बेचते हो तो वो उससे भी जो इनकम, उससे भी जो पैसे आपको मिलती है, उसको आप क्या बोलते हो? रिसिप्ट बोलते हो। रिसिप्ट मतलब जो भी, जहां से भी आपको कैश मिले आप उसको रिसिप्ट बोलोगे। क्लियर मेरी बात? चलो, अब इसके हमारे पास एसेट्स, गुड्स या सर्विस सेल करने से जो मिलता है उसको रिसिप्ट बोलते हैं। इसी के बेसिस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। क्या क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट्स जो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होते हैं। नहीं समझे? समझो, मान लो आपका, वही पुराना एग्जांपल ले रहे हैं, गारमेंट शॉप का। आप गारमेंट सेल करते हो। क्लियर? तो जब आप गारमेंट सेल करते हो, क्लियर, तो उससे जो आपको कैश मिलता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। और फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा फर्नीचर था, फर्नीचर हो गया था पुराना, उसको आपने बेच दिया। तो बोलो, वो फर्नीचर बेचना आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप फर्नीचर बेचने वाले थोड़ी ना हो, आप तो गारमेंट बेचने वाले हो। क्लियर है मेरी बात? तो जो फर्नीचर बेच के आपको इनकम जनरेट हुई, जो कैश मिला, उसको आप क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। गारमेंट बेच के अगर आपको कैश मिलता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, ये चीज अब बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग होगी। जैसे मैं बात करता हूं होटल्स की। होटल में अगर आपको फूड सर्व किया जाता है, आपको रूम दिया जाता है ठहरने के लिए, तो उससे जो उस होटल ओनर को जनरेट होगा, कैश मिलेगा, उसको वो रेवेन्यू रिसिप्ट मानेगा। और फॉर एग्जांपल अगर वो अपने होटल के यूटेंसिल्स, कोई फर्नीचर, एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी चीज सेल कर दे तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? देखते हैं इसका डेफिनेशन, इसके लैंग्वेज में क्या लिखा है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो मिल गया है या मिलने वाला है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका आप नॉर्मली बिजनेस करते हो, से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे? ये वो पैसा मिला हुआ पैसा है जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, मतलब जो बार बार नहीं होता, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड तो है, बट जिसको आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल नहीं करते। जैसे अगर आपने अपने बिजनेस का कोई मशीन, अपने बिजनेस में यूज होने वाले फर्नीचर सेल किए और उससे पैसा मिला तो आप उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हो गई यहां तक बात? क्लियर है?
चलिए थोड़ा और आगे चलते बेटा, समझते हैं एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे। एक्सपेंडिचर मतलब सिंपल सा होता है बेटा, खर्च। जो आप पैसे खर्च करते हो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब बिजनेस में भी आपको ढेर सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं, क्लियर। तो उन एक्सपेंसेस को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। पहला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्सपेंडिचर जो किसी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए या एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए किया जाए, वो एक्सपेंडिचर जो किसी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए या एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाए और जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले, 1 साल से ज्यादा मिले, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाए और जिसका बेनिफिट 1 साल से कम तक मिले, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में बात आई? नहीं आई? एग्जांपल से समझना बेटा, बड़े ध्यान से समझना। देखो जरा, मैं बोलता हूं मैंने मशीन परचेज किया, मशीन परचेज किया। बोलो बेटा, आप लोग की बारी है, बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बोलो ना, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिजनेस में एसेट्स अक्वायर किया गया है। एसेट्स आया, जब मैंने मशीन खरीदा तो मेरे पास मशीन आया, तो मैंने एक नया एसेट्स परचेज किया है। दूसरा, क्या इस मशीन को 1 साल या उससे ज्यादा यूज करने वाला हूं मैं? बिल्कुल, उसको 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा, उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए जी, अब मैं बोलता हूं कि मैंने मशीन परचेज तो किया, मशीन को चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी मशीन डीजल से चलती है, डीजल से, तो वो डीजल क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेफिनेटली कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एक बार डीजल डाला, मशीन चली, डीजल कंज्यूम हो गया, बाद में उस डीजल को यूज नहीं कर पाओगे। समझ में बात आती बेटा? चलो बाइक ले लो, बाइक परचेज किया, कैपिटल की रेवेन्यू डेफिनेटली कौन सा है? कैपिटल है। अच्छा, बाइक का हमने पंचर रिपेयर कराया, बेनिफिट तो मिलेगा, बट ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक में नया सीट कवर लगाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इसका सीट कवर का बेनिफिट आपको 1 साल से कम मिलेगा और इससे आपकी बाइक की इफिशिएंसी नहीं बढ़ती। बाइक क्या ज्यादा स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा एवरेज देना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। चलिए, हमने बिल्डिंग परचेज किया। बोलो बेटा, जब बिल्डिंग परचेज करोगे तो उसको कैपिटल एक्सपेंस बोलोगे कि रेवेन्यू एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हमने एक नया एसेट परचेज किया है और इसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है। अब समझना ध्यान से, बिल्डिंग में मैंने रिपेयर करवाया, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही बेटा? यस और नो? डेफिनेटली ये क्या है, जब आप रिपेयर करवाते हैं, छोटा मोटा कुछ टूट गया, फर्नीचर या फिर आपके दरवाजे, कोई भी चीज छोटी मोटा टूट गया, उसको रिपेयर करवाया, तो उससे आपके पास कोई नया एसेट्स नहीं आया। क्लियर? बिल्डिंग वहीं की वहीं थी, बस आपने उसमें थोड़ा सा रिपेयर करवाया है। क्या बात समझ में आती है? तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है बेटा? चलिए थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं, देखेंगे जरा। It is an expenditure incurred acquiring assets or improving the existing assets which will increase earning capacity, जिसको मैं बार बार क्या बोल रहा था? efficiency। कोई खर्च करने से अगर किसी एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल देखना चाहेंगे? समझो, आपने कार परचेज किया, आंसर दो।
बोलो बेटा, कार जब परचेज करते हैं तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेफिनेटली वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार में पेट्रोल डलाया, बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार का रिपेयर कराया, बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार की जो इंजन पेट्रोल इंजन थी उसको आपने गैस इंजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पता है क्यों? क्योंकि अब आपकी इफिशिएंसी, कार की इफिशिएंसी बढ़ चुकी है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छा, कार का सीट कवर चेंज कराया, बोलो सीट कवर चेंज कराने से क्या आपकी कार की इफिशिएंसी बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती बेटा, बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो उसको हम कौन सा एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, कार के ड्राइवर को सैलरी दिया, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर मेरी बात? चलो देखते हैं, आगे देखते हैं जरा बेटा। इट मे बी इनकर्ड टू अक्वायरिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। हम पहले ही समझा चुके हैं इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। फटाफट सुन लो क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब वो एसेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी परचेज करते हैं तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलोगे। क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड, जिसका बेनिफिट तुरंत कंज्यूम हो जाए या एग्जॉस्ट हो जाए विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। रेंट पे किया, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा उसका जो बेनिफिट है, आपके यहां एम्प्लॉय काम करता है तो 1 महीना काम किया, उसको आपने सैलरी दी, बस वहां तक काम खत्म हो गया उसका। क्लियर? क्या उसके किए गए काम का बेनिफिट अगले महीने मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगले महीने अगर आपको काम चाहिए तो उसको फिर से आपको पे करना पड़ेगा। तो उसका जो एक्सपेंस आपने जो किया सैलरी के पीछे, वो तो वहीं कंज्यूम हो गई ना। बात समझ में आ रही? पेट्रोल डाला कार में, तो जब तक पेट्रोल कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक उसका बेनिफिट है। जैसे ही कंज्यूम हो गया उसका बेनिफिट वहीं पे खत्म। क्लियर मेरी बात? चलें आगे। चलिए जी, थोड़ा और देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां आता है बेटा? एसेट साइड आता है। क्यों आता है? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्यों आता है? पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपको कोई खर्च ऐसा है जिसको करने के बाद आपको एसेट्स मिले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एसेट्स की तो एक ही जगह होती है, बैलेंस शीट का एसेट साइड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में आएगा। शायद इस बात को आप थोड़ा कम समझ पाए, धीरे धीरे जरूर समझ जाएंगे बेटा। हम आगे डिस्कस करेंगे, अकाउंट जब आपको समझाएंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। बस अभी के लिए थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्लियर? चले आगे बेटा, थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? अगर आप किसी एसेट्स का परचेज करते हैं और उसका बेनिफिट अगर 1 साल से ज्यादा मिले तो वो खर्च क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप किसी एक्सपेंस को पे करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके खर्च हैं और वो उसका फायदा आपको 1 साल से कम मिलने वाला है। क्लियर बेटा? चलो क्लियर है। अब आते हैं एक अजीब से पॉइंट पे जिसका नाम क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल के साथ आप समझेंगे, देखेंगे जरा। छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे, हम समझते चलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैंने रेंट पे किया, ठीक है जी, रेंट पे किया। बोलो बेटा कैपिटल है कि रेवेन्यू है? ये रेवेन्यू है बेटा। क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अच्छा, मैंने अगर मान लो बिल्डिंग परचेस कर लिया, तो अगर मैं बिल्डिंग परचेस करूं तो ये क्या है? कैपिटल है। क्लियर? अब मैं छोटा सा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से आंसर देने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का नाम सुना है बेटा? एडवर्टीजमेंट मतलब जब आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई खर्च करते हो तो क्या बोलते हैं उसको? एडवर्टीजमेंट करते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ बेटा, एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट 1 ईयर तक होता है या उससे ज्यादा होता है?
1 साल तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है या ज्यादा? सोच के बताओ बेटा। याद करो वो गाना जिसका नाम था वॉशिंग पाउडर निरमा, याद आ रहा है? बचपन में आपने उस एड को देखा था, आज भी वो आपके दिमाग में है, और आप जब शॉप में जाते हो तो बोलते हो कि भैया निरमा चाहिए, बोलते हो ना? अरे हाँ बोलो। तो उस एडवर्टीजमेंट का फायदा उस कंपनी को, निरमा कंपनी को अभी भी मिल रहा है। कब एडवर्टीजमेंट किया था? 5 साल 7 साल पहले। तो बोलो उसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलता है, बोलो हाँ। अच्छा बोलो बेटा, उस एक्सपेंडिचर को करने से हमारे पास एसेट्स आते हैं या नहीं आते? नहीं आता। जब आप पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पोस्टर लगाते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, टीवी पे आपके एड्स आते हैं, तो क्या हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आती है? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कोचिंग सेंटर का पॉम्पलेट आपके घर में, पोस्टर आपके घर में पहुंचाऊं, तो क्या आप उसके बदले मुझे कोई एसेट्स देने वाले हो? बिल्कुल नहीं देने वाले। तो मेरे पास किसी भी तरह का एसेट्स नहीं आता। तो हम तो हो गए कंफ्यूज। कैसे? हमने क्या बोला था? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसको करने से हमको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो क्या एडवर्टीजमेंट करने से हमको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बेटा? वो एक्सपेंडिचर जिसके करने से मेरे पास एसेट्स आते हैं। तो क्या एडवर्टीजमेंट करने से आपके पास कोई एसेट्स आता है? नहीं आता। क्लियर? क्लियर? तो बेटा एडवर्टीजमेंट जैसे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बेसिकली है रेवेन्यू कैटेगरी के। कैसे हैं? रेवेन्यू कैटेगरी के। बट इनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलने वाला है। वो एक्सपेंसेस जिसको करने से आपके पास एसेट्स ना आए, बट जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक हमको मिले, उसको हम बोलेंगे क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ेंगे, समझेंगे बड़े ध्यान से, देखेंगे जरा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली क्या है बेटा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन नेचर, बट इट इज रिटर्न ऑफ, या मैं बोलूं चार्ज, इट इज चार्ज इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। For example, large advertisement expenditure that will give benefit for more than 1 accounting period is a deferred revenue expenditure. चलो फटाफट सम अप करते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे। देखते हैं व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान किया गया खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2 शर्तें बहुत जरूरी है। पहला, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले। दूसरा, वो एक्सपेंडिचर जिसको एक्सपेंस करने से मेरे पास एसेट्स मिले, मुझे एसेट्स मिले, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो बेसिकली है रेवेन्यू नेचर का, बट जिसका बेनिफिट मुझे 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक मिलेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।